आज जो चीज़ें हमने सीखनी है, वो आपकी रेड बुक में असल में क्या स्पेशलिटी है, इसमें से कई लोग नए हैं और कई पुराने भी हैं। तो जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन फिर भी चलो रिवीजन हो जाएगी अगर आए हो आप लोग तो इतना टाइम निकाल के, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग कहते हैं एक चीज़ पढ़ ली अब क्यों बार-बार पढ़ना है, क्या काहे को टाइम खराब करना है। तो चलो रेड बुक के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ कि जैसे बाकी चीज़ें आप पढ़ते हो, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी, वैदिक, असल में ये सारे वैदिक के ही सारे ना कॉन्सेप्ट है, उसी में से ही कहीं न कहीं उसकी समझ लो उसको एक्सपैंड करके उसको और न्यूट्रलाइज़ किया गया, मतलब और उसको बारीकी में लाया गया। अब हर एक राइटर ने अपने हिसाब से उसको ठीक किया। जैसे आरजी राव जी ने जो है वो भृगुनंदी को बहुत अच्छे से एक एक्सपैंड करके उस पे रिसर्च करके हम लोगों को दी। इसी तरीके से रेड बुक जो है वो एक्सपैंड करके उस पे रिसर्च करके पूरा लिख कर जो है अच्छे से एक फॉर्म में हमें रूपचंद जोशी जी ने दी। अच्छा, इसी तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसे हम बोलते हैं कि नक्षत्र तो पहले वैदिक में भी है, तो फिर उनको अलग से करने की क्या ज़रूरत पड़ी? लेकिन उनकी एक अपनी स्पेशलिटी थी। उन्होंने उस चीज़ में बहुत बारीकी से काम किया। अब इन लोगों का नाम जो है, क्यों है इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में? क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस चीज़ में दे दी, पूरी लाइफ़। ठीक है? वो 50-50 साल, 40 साल जो है ना इस चीज़ पे ही एक ही चीज़ पे फ़ोकस करके वहीं पे टिके रहे। तो रेड बुक जो है वो पंजाब से असल में निकली। अभी हमारे इंडिया में तो यही बोला जाता है कि पंजाब से, पर कहा जाता है कि इसकी और भी कॉपीज़ हैं, जगह-जगह जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कई जगह पे हैं। तो कई लोग देते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, कई लोगों ने सँभाल के रखी है, वो शेयर नहीं करते। सो कॉल्ड आप ये समझ लो कि बहुत सारी इल्यूजन्स हैं। बट हम इल्यूजन्स में नहीं जाएँगे, हम सीधा-सीधा जो हमारे पास बुक है, हम उसकी बात करेंगे। जो इसका लास्ट एडिशन और सबसे अपडेटेड एडिशन है, वो 1952 है। पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, वो डिपेंड करती है पूरी क कृष्णमूर्ति पद्धति पे, तो ऐसे ही हम जब रेड बुक की बात करेंगे, तो सिर्फ़ हम रूपचंद जोशी जी के अकॉर्डिंग बताए हुए सारे रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी अभी जो आप लोगों को वीडियोस भेजी है अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग, मैंने उसमें भी बोला कि खिचड़ी नहीं पकानी ज़िंदगी में, जो खिचड़ी है वो केतु की है। तो आप अगर अच्छे से केतु को अलाइन करना चाहते हो तो कभी नहीं करना। आप बेशक 10 विद्याएँ सीख लो, बट सबको अलग-अलग टेस्ट करना है, अलग-अलग यूज़ करना है। किसी को एक में दूसरे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग क्या करते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमारी रिसर्च है इसमें, तो ये चीज़ हमने ऐसे देखी, वो ठीक है आपकी रिसर्च है। लेकिन आप इस चीज़ का मान रखिए, सम्मान रखिए कि अगर आपने आपको किसी प्योर फॉर्म में चीज़ मिली है, तो उसमें आप ऐसे ना मतलब धांधलेबाज़ी मत करिए, ठीक है? और इसीलिए हम लोगों को कई बार एस्ट्रोलॉजी करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक चीज़ सीखते हैं और उसको ले जाकर दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तो रेड बुक की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के प्रेडिक्शन जो है मैं लाइव चार्ट पे ही लूँगी। लोग कहते हैं इवेंट नहीं निकलते हैं इसके थ्रू ना, हम लि इवेंट नहीं निकाल पाते। इसमें जो है चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊँ, जितना सिंपल इसमें इवेंट देखना है ना, उतना मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। जितना सिंपल इसमें चीज़ें आपको दिखेंगी, उतनी आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। जैसे बाकी जगहों पे आप क्या करते हो कि जोड़-तोड़ करते हो चीज़ों की, क्या करते हैं जोड़-तोड़ करते हैं, कि इसका स्वामी इधर बैठा है, इसके साथ कंजक्ट है, तो ये हो गया, वो हो गया, है ना? सो कॉल्ड बहुत सारे रूल लगाकर आप जो है एक नतीजे तक पहुँच पाते हो। तो आप में से मैं रैंडमली एक जने का चार्ट लूँगी और आप लोगों को मैं उस चार्ट पे, क्योंकि देखो ग्रामर तो पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है। पूरी यूट्यूब अगर मैं कहूँ तो भरी पड़ी है ग्रामर से। और अब मैं जो चीज़ें आप लोगों को क्लासेस में करवाऊँगी वो प्रैक्टिकली ही करवाऊँगी। और इनमें से वो स्टूडेंट मेरे जो लाल किताब कर चुके हैं, वो हाथ खड़ा करके रखेंगे, ठीक है? उनका टेस्ट है, वो प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पे, ओके? जाएँगे नहीं कहीं भी, भागेंगे नहीं, लीव लीव नहीं करेंगे अपनी उसको, ठीक है? क्लास को। तो चलो, थोड़ा-सा पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा पहले आपको सिखा दूँ कि है क्या, जो नए लोग हैं, तो उनके लिए बता दूँ
कि हमारा जो वैदिक चार्ट होता है वो इस तरह का होगा। वैदिक चार्ट कैसे होता है, ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक आपका राशि का नंबर होता है, उसके बाद आपके प्लैनेट सो कॉल्ड वैसे ही लेफ्ट टू राइट जो है वो रोटेट होता है पूरा चार्ट आपका। जो हमारा पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूं कि वैदिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं लगता है डायरेक्ट कभी भी। यहाँ पे डिग्रियां दी गई हैं, यहाँ पे रेट्रोगेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको कंबस्ट दिया गया है। बट यहाँ पे रेड बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से राशि हटा दीजिए और राशि की जगह आपको एक नंबर कालपुरुष कुंडली का लिखना है, और सेकंड में 2 लिखना है, थर्ड में जैसे हम 12 हाउसेस के नंबर होते हैं यूनिवर्सल वैसे ही आपने पेस्ट कर देना। दैट्स ओके, बस सिंपल काम। कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाली राशि कहाँ जाएगी। भाई आप रेड बुक कर रहे हो तो ये वाली राशि आप भूल जाओ, ये खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगी वो आगे हम बताएंगे जब आगे चलेंगे। इसके बाद रेड बुक जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो किस चीज के लिए है, वो दो चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो रेड बुक जो है वो कम से कम भी 3 चीजों के लिए फेमस होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, इनका चार्ट जो यूनिवर्सल बनता है। सेकंड क्या है, इनकी वर्षफल कुंडली जो कि आने वाले समय में हमें अगले कई सालों का अपना रिकॉर्ड जो है हमें बता देती है कि अगले साल आपके साथ ये काम होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो इसकी जो सबसे मरेकलस चीज है वो मकान कुंडली है, यानी इसका वास्तु है। और समुद्रिक शास्त्र भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा प्लेनेट जो है वो कैसी आपकी आकृति देता है, फेस की कैसी आपकी शेप देता है, आपके नेल्स कैसे हैं, आपके हाथ कैसे, आपकी हाइट कैसी है, आपके बालों का रंग कैसा है, आपके बॉडी पे जो हमारे ग्रहण दोष होते हैं उनके निशान कैसे आपको पता चलते हैं। तो वो सो कॉल्ड उस पे ज्यादा काम नहीं किया गया, लोगों ने किया नहीं इस पे, तो इसलिए, लेकिन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये बात हो गई हमारी, ये कुंडली बन गई है, और उसके बाद ये वर्षफल कुंडली जो आपको एस्ट्रोसेज पे मिल जाएगी, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। तो आप में से ज्यादातर लोग बेसिक सब जानते हैं, सो मेरे को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड आगे प्लैनेट्स का भी आप सभी जानते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम रेड बुक सीखते हैं तो जो हमारा जितने ज्यादा लोग कैमरा खोल सकते हैं खोल लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने रेंडमली कुंडली लेनी है, पूरी की पूरी प्रोडिक्शन कर देनी है उसकी। फिर बाद में पछताओगे मैम हमारा नहीं लिया, तो फिर मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये दिख रहा है आप सभी को। दिख रहा है ना सभी को? जी जी मैम। ठीक ठीक, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, अपने आप को सब म्यूट करके रखिए और कैमरे पे रहिए बस। पुरुषोत्तम जी खोलिए जरा, आज आपका कल्याण कर दे जरा। आप कह रहे थे कंसल्टेशन लेनी है, मैंने आपको वेट करवाई हाँ ना जी हाँ जी कि रुक जाइए जरा, हाँ जी कर हाँ देंगे। जी ठीक है, चलो, अपना हाँ जी चार्ट पता है आपको? हाँ जी। ठीक है, तो जरा अपना चार्ट निकाल के रखो, फिर बात करते हैं। एक आपको वर्षफल कुंडली निकाल के रखनी है, और दूसरी आपको एक आपको नेटल चार्ट निकाल के रखिए और एक अपना वर्षफल कुंडली निकाल के रखिए। अब ये काम कैसे करती है वो लाइव एग्जांपल देखोगे आप, और बिना किसी राशि के, बिना नक्षत्रों के आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हो वो देखोगे आप।
बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसको मैं ओपन करूंगी वही बोले। चलो पुरुषोत्तम जी पहले आप बताइए, किस नंबर का आपका लगन है? 7 नंबर। 7 नंबर का है, लेकिन हम 7 हाँ जी। नंबर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 1 2 एक। 3 हाँ जी। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। प्लैनेट्स बताइए। सेकंड हाउस में बुध शुक्र केतु। बुध शुक्र केतु, यानी कि मरकरी, हाँ जी। वीनस एंड केतु। ओके। थर्ड में सूरज। किसमें? थर्ड में? तीसरे में सूरज। हाँ जी। सन। 5 में शनि। सैटर्न, ठीक है। 7 में बृहस्पति। 7 में, 7th में? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, बृहस्पति। चलो ठीक है। 8 में राहु। ठीक है। 11 में मंगल। 8 में राहु, 11 में मंगल, 12 में चंद्र। सब 12 चंद्रमा वाले बैठे मुझे लगता है यहाँ पे। किसी न किसी तरह से तो 12वें घर से चंद्रमा जुड़ा ही हुआ है सबका। चलिए ठीक है। अब नवप्रीत जी आ जाइए जरा सामने। चलो ओपन करो और मुझे थोड़ा सा इसके चार्ट में बताओ कि दृष्टियां देखकर आप कैसे प्रेडिक्ट करो। खुल नहीं रहा, अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। ठीक है, बीच में प्लीज कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करो और मेरे को बताओ कि अगर सबसे पहले हम जब चार्ट देखते हैं तो उसमें क्या चीज हम सबसे पहले देखते हैं, बताइए। 9th हाउस मैम। 9th हाउस क्यों देखते हैं? 9th हाउस साथ क्योंकि के जब साथ बताइए कि क्यों देखते हैं, वो सबको क्लियर होना चाहिए जो भी रेड बुक नहीं देख रहे हैं। ये हाँ जड़ होती है मैम कुंडली की, 9th हाउस। ठीक है, ये हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। अगर किसी की फाउंडेशन जो है वो खाली हो या फिर वहां पे मैलेफिक प्लैनेट्स हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो जिंदगी का पेड़ उगा है ना, ये जो पेड़ जिसको हम अपनी कुंडली बोल रहे हैं, इसकी ये जो रूट्स है ना, ये 9th हाउस है। अब आप छोटा सा एग्जांपल अपने लिए देख सकते हो कि अगर किसी पेड़ की जड़ ही खराब हो गई तो क्या उसके ऊपर पेड़ खड़ा हो पाएगा? नहीं, कभी भी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या हुई कि फाउंडेशन में कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक, आगे चलिए। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग हमारे लगन का लॉर्ड कौन सा है? जो भी बात करेंगे हम काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? तो लगन का लॉर्ड कौन सा है? कौन सा होता है? मार्स, ठीक है। और 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? वो भी मार्स। तो आप सबसे पहले किसको देखोगे? मार्स को देखोगे। मंगल इनका कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में जाकर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो इसको कि बड़े बहन भाइयों से या फिर जमीन जायदाद का इनको फायदा हुआ होगा, यही कह सकते हैं ना हम, क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं। लेकिन 11वां घर जो है वो हम किस चीज का बोलते हैं रेड बुक में? 11वें घर को हम 11th हाउस को बोलते हैं हिसाब किताब। तो पुरुषोत्तम जी जरा मुझे बताइए, बड़े बहन भाइयों के साथ और आपके जमीन जायदाद के क्या हिसाब किताब रहे हैं? जमीन जायदाद तो मिली नहीं मैडम। हाँ तो छोटा भाई साथ है और बड़ा भाई अलग रहता है। ठीक है। हाँ जी। क्यों हुआ ये आपको पता है? ये मंगल के कारण है। मंगल के कारण तो हुआ है, लेकिन वो हाँ जी। मंगल खराब क्यों हुआ? आप में से जरा पुराने स्टूडेंट मंगल बताइए मेरे खराब। को। 8वें में राहु। हाँ, 8वें में राहु चला गया। हाँ जी। यहाँ उसने क्या किया? मंगल की जड़ को खराब कर दिया। यहाँ पे 2 जड़ें खराब हो गई।
हाँ जी। मंगल की भी खराब हो गई, हाँ जी। ठीक है। उधर से हाँ जी। गुरु की भी खराब हो गई, 2 जड़ें खराब। गुरु की, हाँ गुरु की भी खराब हो आगे चलो, 7th हाउस की बात करेंगे। हाँ जी। आगे 1st और 8th की बात हो गई। मंगल का सुख हाँ नहीं जी। मिला, क्यों नहीं हाँ मिला? जी। क्योंकि उसकी रूट्स खराब हो गई। आगे हाँ जी। चलिए, दूसरे और 7वें घर का जो लॉर्ड है कालपुरुष में कौन सा है? शुक्र। ठीक है। अब शुक्र की अगर बात करो तो जरा प्रिडिक्ट करिए अंकुश जी, क्या होना चाहिए इनके साथ? गुरु इनका आ गया है 7वें घर में। हाँ, और शुक्र का, आप शुक्र के घर देखिए, जी क्या शुक्र रिजल्ट देने के लायक है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन क्या? शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे घर में, लेकिन लेकिन साथ में लेकिन केतु है। लेकिन साथ में केतु है, वही बात कर जी, रही हूँ कि इसका मतलब वीनस के दोनों घर क्या हुए? खराब हो गए, खराब हो गए। 3 ग्रह खराब हो गए, 3 प्लैनेट्स की जी जड़ें जो है वो कट गई। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे जड़ कट भी सकती, कह सकते हो आप, जड़ कमजोर हो गई वो भी कह सकते हो। जी ठीक है जी। तो आपको इनके दूसरे और 7वें घर को देखकर क्या लगता है इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? इनकी मैरिड लाइफ तो बोल नहीं सकता ना इनको। नहीं, आप बोलिए तो क्या हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको जो शब्दों का चुनाव है सोच के करना है हमेशा, कि मैरिड लाइफ दिख नहीं रही, सिंपल सी बात है। हाँ मैरिड बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। किसी भी एंगल से दिख नहीं रही। हाँ, ना ससुराल से सहयोग मिलेगा इनको। ठीक है। हाँ, और ना क्यों? सपोर्ट मिलेगा। इनकी वाइफ बहुत ज्यादा धार्मिक होंगी। अगर होंगी तो, अगर होगी तो, पर चांसेस ये है कि शादी होगी नहीं। अच्छा। बताइए पुरुषोत्तम जी, हाँ जी, सही बात है। शादी हुई आपकी? नहीं। अरे बाप कितने साल के हो? 59। समझ आ रही है क्यों नहीं हुआ? जड़ें कट गई शुक्र की, हाँ जी, शुक्र की जड़ें कट गई। शुक्र की और जड़ें कट गई। साथ में क्या हुआ कि पैसा, खाली शुक्र को आप लाइफ पार्टनर के तौर पे नहीं लोगे, आप हाँ उसको जी। पैसे के तौर पे भी लोगे। हाँ जी। तो पैसे की भी उतनी शॉर्टेज है जितनी रिश्तों की शॉर्टेज है। सच है। हाँ जी। हाँ जी। जिंदगी में किसी भी चीज को ऐसे नहीं लेना कि भाई ये तो सिर्फ शादी के लिए नहीं। हाँ जी। शुक्र जो है वो आपकी बड़ी बहन, आपकी वाइफ, आपके सुख आराम, आपकी हाँ लग्जरी, जी। ये सब चीजों को लेकर आपकी जिंदगी में जो प्यार आता है ना, जो हाँ जी। लगाव, जो अटैचमेंट्स आती है, हाँ जी। वो सारा शुक्र का है। तो गया सारा, हाँ जी। खत्म। हाँ जी, सारा खत्म। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ हमने कोई राशियां नहीं लिया यहाँ पे, हम सिर्फ कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आप प्रिडिक्शन देखिए कितनी डीप जा रही है और कितनी जल्दी जा रही है। आप शायद नक्षत्र बेस पे चेक करेंगे तब भी यही प्रॉब्लम दिखेगी, आप वैदिक के अकॉर्डिंग जाओगे तब भी यही प्रॉब्लम दिखेगी, आप केपी के थ्रू जाओगे तब भी यही प्रॉब्लम दिखेगी। हमने यहाँ पे कोई भी झोल मोल नहीं किया है, सीधा सीधा उठाया। ठीक है। आप लोगों को आज पहला जो स्टेप मैं सिखा रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सोचते हो ना, मेरे को भाई का सुख क्यों नहीं मिला, मेरे को इतनी ऑपरेशंस क्यों हुए, मेरी हेल्थ इतनी डाउन क्यों हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे घर को ले लीजिए। पुरुषोत्तम जी, आपको कोई माइंड तो नहीं है ना, ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो? नहीं 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 नहीं, हाँ। कोई बात। रीजन क्या है कि मेरे को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने किसी की प्रिडिक्ट कर दी थी बड़ी खतरनाक, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे बोला कि मैम मेरा तो सारे फैमिली यूट्यूब पे को देखती है, प्लीज इसको हटाइए। मैडम मेरा कोई कोई बात प्रेडिक्शन कर नहीं। पाएंगे? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, क्या बताओ मैडम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो मैं कोई कोई बात प्लान नहीं, बताओ।
नहीं नहीं, जस्ट वेट। आप कौन बोल रहे हो? मैं आशीष जी बात कर रहा हूँ। आप क्लास में थे लास्ट टाइम? नहीं, मेरे को तो फर्स्ट टाइम लिंक मिला है मैडम, इससे पहले नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप 2 मिनट वेट करिए, मैं बात करती हूँ। आपने रेड जी। बुक आती है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आती है, थोड़ी बहुत पढ़ी है यूट्यूब पे मैडम। नहीं, जो मैं चीज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप सीखिए पहले, ठीक है, फिर जी बात करते जी। हैं। तो बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए, जिनको मैंने नाम लिया बस वही करेंगे, ठीक है। पुरुषोत्तम जी आप रहिए। थर्ड हाउस में चलते हैं। थर्ड हाउस किस चीज का है? छोटे बहन भाइयों का है, बहन भाइयों का, आपके पड़ोसियों का पराक्रम है, का है। पराक्रम का है, पड़ोसियों का है। सूर्य बैठा है वहां पे, ठीक है, सूर्य बैठा है ना। और ये घर किसका है? आप हाँ लोग जी। जानते हो काल पुरुष के अकॉर्डिंग किसका घर है? बुध का। बुध का। तो यहाँ पे डोमिनेंस बुध की है, तो बुध के घर में सूर्य आया है। छोटे बहन भाइयों से बनेगी नहीं बनेगी? दोस्त है थोड़ी ना। बहुत बनेगी, बुध, बनेगी। भाई बुध और सूर्य मित्र है। हम्म। और हम जब इसके ऊंच और नीच के प्लैनेट्स पढ़ते हैं तो हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ हम सीधा सीधा कालपुरुष कुंडली पे ही जा रहे हैं, उनके लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि बुध और सूर्य, बुध किसी के घर भी जाता है तो बुध के घर में कोई भी आता है तो बुध उसके जैसा होने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसा ही होने की कोशिश करता है। यहाँ पे राजा आया है, यानी कि एक राजकुमार के घर में राजा आया है, तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया है, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? खुश हो। इन्होंने बोला मेरे छोटे बहन भाइयों से बनती है, बड़ों से नहीं बनती। तो बुध इनकी कुंडली में देखिए कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। साथ में कौन बैठा है? वीनस। साथ में कौन बैठा है? केतु। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ होता है वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, वो आपके करेज का कारण है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो पुरुषोत्तम जी मुझे ये बताइए कि क्या छोटे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है? हाँ मैं फादर लाइक? फादर तो सुख नहीं मिला। नहीं नहीं, 20। हाँ जी। आपने फादर वाली हाँ भूमिका जी। हाँ जी। निभाई। फादर वाली भूमिका सभी के लिए, बड़ों के लिए भी निभाई और छोटों के लिए भी। क्यों निभाई है? वहां सूर्य बैठा है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो आप क्या करोगे? छोटे बहन भाइयों के लिए पिता हो, हाँ पिता जी। तुल्य हो। हाँ जी। और अगर मैं बोलूं तो आपकी जो आत्मा है ना, जिसको सूर्य को हम अंतरात्मा से लेते हैं, तो आपकी जो आत्मा अपने बहन हाँ भाइयों जी। में बसती है, छोटे वालों में, हाँ जी। ठीक है। तो ये हो गया हाँ जी। यहाँ पे। इसीलिए ये काम, इसीलिए अगर मैं बोलूं भाई बर्तन उठा लो, किसके बज रहे हैं पीछे से? पुरुषोत्तम जी आपके पीछे से शोर है। इधर जा। चलिए अंकुश जी आगे बोलिए। जी। और मेरी पुरानी क्लास वाले कितने लोग हैं, प्लीज हैंड रेज कर लो, ताकि मुझे दिख नहीं रहे हो तो फिर ये ना हो कि वो रह जाए। नवप्रीत हो गई, सारिका मैम है। अच्छा, चलो अंकुश आप बताओ कि फोर्थ हाउस का क्या हाल चाल है इनका? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इनका पीड़ित हाँ। है कि नहीं है? मैडम हम पुराने स्टूडेंट ही हैं मैडम, लेकिन मोबाइल वाला कोर्स किया था हमने। हेलो। अच्छा सर, कोई बात नहीं, पुराने स्टूडेंट से मतलब पता क्या है? जिन्होंने बेसिक ग्रामर पार्ट रेड बुक का किया हुआ है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, और कोई ओके। बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जी तो मैडम, इनका यहाँ पे जो हम पीरियड है ही बात नहीं। कर रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं सारी कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि रेड बुक सारी कालपुरुष के अकॉर्डिंग देखी जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ जी बोलिए अंकुश। घर का हाउस, फोर्थ हाउस तो पीड़ित है ही नहीं। फोर्थ हाउस बस, पीड़ित नहीं है? नहीं, बस सन और सैटर्न के बीच में आ गया है बस। सन और सैटर्न के बीच में आ गए, लेकिन चंद्रमा जो है वो कहाँ जाके बैठा हो? वो ट्वेल्थ हाउस में गया। ट्वेल्थ वो हाउस में इनको, अच्छा होता है। हाँ, इनका विदेश ले जाएगा इनको, और ये घर अच्छा, छोड़ते ही बाबा बन जाएंगे। तो क्योंकि आप राहु 12 8वें में बैठा है। हाँ, तो आप मेरे को बताओ पुरुषोत्तम जी, घर से दूर रहते हो?
नहीं घर अभी बार नहीं रहते होंगे। है तो घर में ही है, पर मंदिर में रहते। अरे आप बाप रे। आप किसी बाहर रहते हो? हाँ जी, बाबा बन चुके हो? बाबा तो बहुत चिर का बना हूँ। मैडम बाबा कैसे देखा आपने? हेलो, 12th हाउस में जाकर बाबा ही बनते हैं। मून, अगर मून गया तो? हाँ जी। कोई भी गया है, कोई भी गया है। नहीं, और इनका राहु जो है 8th में है। अब 8th। ये जो नए स्टूडेंट है वो जरा दिमाग लगा रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं। रेड बुक बिल्कुल में ना, बिल्कुल। रेड बुक में क्या करते हैं कि दृष्टियां जो है वो ऐसे जाती हैं, जहां पे मैं तीर डाल रही हूँ ना, ये ऐसे जाती हैं दृष्टियां। जो हमारी वैदिक की दृष्टियां हैं वो यहाँ पे नहीं लगती है। ठीक है, ये ठीक है। जिनके पीछे से शोर है हटा लो प्लीज, बंद कर लो। ठीक है। और अभी जैसे अंकुश जी ने बोला, तो हमारी ये दृष्टि है, इन्होंने यहां से निकाली है, और ये राहु और मून जा रहे हैं। तो इस बंदे की बहुत समय पहले से ना, अगर देखा जाए तो ये दुनिया से मुक्त है ही नहीं घर गृहस्थी। ठीक है। ये जो दृष्टियां हम लगा रहे हैं, इनकी दृष्टियां रेड बुक की ऐसे ही लगती हैं, सीधी सीधी सी लगती हैं। इसमें वापस दृष्टि नहीं जाती। जो लगन में प्लेनेट बैठेगा वो 7वें को तो देखेगा, लेकिन 7वें वाला प्लेनेट लगन को नहीं देख सकता। उसके पीछे इन्होंने कारण क्या बताया? कारण क्या बताया कि ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है, इनका कहना है कि हम जब किसी की तरफ देखते हैं, हम जब किसी की तरफ देखते हैं, तो ये कंफर्म थोड़ी है कि वो भी हमारी तरफ देख रहा है। हो सकता है उसकी पीठ हो हमारी तरफ। हमें तो अपना पता है ना, हमें तो अपना पता है ना कि हम उसको देख रहे हैं, बंदे को, सामने वाले को। अगर कोई इंसान मेरे सामने ही खड़ा है तो कोई जरूरी थोड़ी वो मेरे को ही देख रहा है, वो कहीं और भी तो देख सकता है। तो इन्होंने सिंपल सिंपल बोला है कि कोई भी प्लेनेट वापस नहीं आएगा दृष्टि लेकर। यहां से 1st से 7th में दृष्टि गई है, तो इनका साफ जो मुद्दा है वो ये है कि लगन में बैठा हुआ प्लेनेट 7वें को देखेगा, लेकिन 7वें वाला लगन को नहीं देखेगा। चौथे में बैठा हुआ प्लेनेट 10वें को देख लेगा, लेकिन 10वें वाला प्लेनेट पीछे मुड़कर उसको 4th को नहीं देखेगा। ठीक है। 3rd का प्लेनेट 11th वाले को देख सकता है, लेकिन 11th वाला प्लेनेट मुड़ के वहां नहीं देखेगा 3rd को। 5th का प्लेनेट 9th को देख सकता है, लेकिन 9th का प्लेनेट मुड़ के नहीं देखेगा 5th को। और वैदिक में उल्टा होता है, मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, ऐसी देखते हैं। वैदिक में हम लोग यही सब चीजें देखते हैं, राहु की 5वीं दृष्टि, जुपिटर की 5वीं दृष्टि। इन्होंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं, सीधी सीधी दृष्टि जाएगी, वापस नहीं आएगी। दैट्स ओके। अभी हैंड रेज मत करिए, अभी रुक जाइए 2 मिनट, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है मेरे को। अब हम लोग जैसे कि इनका बात कर रहे थे, तो 4th हाउस जो है वो क्या दिखा रहा है कि उनका, उसका जब, जैसे मैंने आपको बोला कि 4th का लॉर्ड या किसी का भी लॉर्ड कहीं पे चला जाता है तो वहीं का हो जाता है। जैसे हमने 3rd का लॉर्ड देखा, वो कहाँ जाके बैठ गया है? 2nd हाउस में। और हम लोग पता है 2nd हाउस को क्या बोलते हैं रेड बुक में? रेड बुक में इसको बोलते हैं धर्म स्थान। और इन्होंने क्या बोला, मैं कहाँ जाता हूँ? धर्म स्थान में ही रहता हूँ। जो दूसरा घर है वो आपका इनकम का सोर्स बताता है। दूसरा घर इनकम का सोर्स बताता है। तो इनकम का सोर्स कहाँ से जुड़ा है इनका? धर्म स्थान से जुड़ा, राइट। अब चौथा घर भी इनका गया। अब जो आप जैसे कह रहे हो कि चौथा घर पीड़ित नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? उसका लॉर्ड ही 12वें में बैठ गया, वो कह रहा है मेरे को घर ही नहीं आना। और रेड बुक वाले कौन से हैं? जरा स्टूडेंट हैंड रेज करिए, जरा देखूं जरा। सारिका मैम खोलिए जरा अपने आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ,
यस मैम। चलो मेरे को बताओ कि इनके 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस देखिए इनका पीड़ित हुआ, उसकी जड़ कटी या नहीं कटी? यस मैम, इसमें शनि बैठ गया मैम। तो उसने पूरा काट दिया। यस हाँ फिफ्थ जी हाउस, 5th हाउस किस चीज का है? मैम, संतान। संतान का लेंगे। हाँ जी। तो नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो संतान कहाँ से होगी? यस मैम। ठीक है, तो Yes. 5वां भी गया घर। छठे पे आ जाइए। और पुरुषोत्तम जी प्लीज हार्टलेस नहीं होना नहीं नहीं नहीं, कोई मैम करो, कोई बात कि मैम सबकी जड़ काटे जा रही है। कोई मैं बात नहीं, नहीं है जी। मैं नहीं काट रही हूँ। आपके चार्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हाँ, वो भी हम देखेंगे। अभी बहुत मुझको सारी तो पता है ना। नहीं, अभी आपके हाँ जी, चार्ट में बहुत सारी हाँ अच्छी जी, चीजें हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको हाँ बताने जी, वाली हूँ। अभी हाँ हम जी, हाँ सिर्फ जी है। मेरे जो नए स्टूडेंट हैं जो रेड बुक हाँ जी, सीखेंगे आने वाले समय में, उनको ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हम कितना सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मोनोपोली है कई लोगों की, कि इसको तो जी 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं मैडम। अब अच्छा, लोग लोग तो अच्छा एक बात बताइए, चलो उस बात पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो जानी है यूट्यूब पे, फालतू नहीं मैं बोलूंगी किसी के हाँ बारे जी, में। ठीक है, चलिए 6th हाउस की बात करेंगे। तो सारिका मैम 6th हाउस का बताइए जरा। मैम, ऋण, रोग, शत्रु हाँ, 6 तो हाउस से देखे जाते हैं मैम। 6th की जड़ कटी या नहीं कटी वो बताइए मेरे को। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्यों कट गई, कारण भी बताओ। मैम, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं मैम, ग्रह इसमें। नहीं, इसका लॉर्ड मैम मरकरी केतु के साथ बैठ गया ना। 6th जो है, 6th लॉर्ड जो है, आप देखो 2nd हाउस में दृष्टि जा जाकर रही है। उसी को दृष्टि देख रहे हैं, और सारे के सारे प्लैनेट छठे में आ रहे हैं। यस जहां जहां वीनस भी नीच का हो जाएगा, वहां पे मरकरी आ गया और केतु आ गया, तो कंफर्म है कि जड़ कटेगी। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है मैम। 7वें घर में आ जाइए, तो वहां तो जुपिटर बैठा ही है, तो उसने वीक कर ही दिया, मैरिड लाइफ को वीक कर दिया। 8वें घर में आ जाइए। 8वें घर जो है वो रिसर्च के साथ जोड़ा जाता है। ये जो अगर हम पर्सन बोले कि ये बाय बर्थ ही ये बहुत रिसर्च माइंड का रहा होगा, इसका ध्यान जो है वो कहते हैं ना अलौकिक चीजों की तरफ रहा, पराविद्याओं की तरफ रहा। सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इनका जो मेन एम है ना, 8वें घर जो इनका दिखा रहा है, वो इनको ले जा रहा है कहाँ पे, सिद्धि की तरफ ले जा रहा है। अब ये क्या करेंगे, धीरे 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 इस लाइफ में सिद्धि प्राप्त करेंगे, फ्री होंगे, तब निकलेंगे। ये माता के मंदिर में रह रहे हैं क्या? देवी मंदिर है पुरुषोत्तम जी, सभी है वैसे, शिव सभी मंदिर है, देवी भी हाँ, तो की वो मूर्ति काफी भी। प्लैनेट्स है ना, काफी प्लैनेट्स है, आप हाँ देखो जी, किसी। शुक्र और हाँ वीनस जी, है। हाँ, शुक्र वीनस है, लेकिन केतु भी है ना, गणेश भी तो होंगे, हाँ, सारे ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फैमिली जी, बैठी है 5-6 जनों की, सारे होंगे वहां पे। जी। हाँ जी। अगर कोई एक प्लेनेट होता तो हम कह सकते थे कि भाई वो इस चीज का होगा। हम्म, अच्छा चलो, 8वां घर हो गया ससुराल का, वहां पे राहु बैठ गया है, तो उसने कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से दूर किया है। आगे मैं इन चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इन प्लैनेट्स को हम देखते और कैसे देख सकते हैं। 9th हाउस का हमारी बात हो गई, यहीं से शुरू हुआ था। 10वें घर में आ जाओ। 10वां घर है शनि का। 10वां घर खाली। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, इनकम के लिए, पैसे के लिए, जब तक आपके 10वें और दूसरे घर में दोनों में प्लैनेट नहीं होंगे, पैसे के लिए मोहताज रहोगे, मर मर के पैसा आएगा आपकी लाइफ में। पैसे का काम दो 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 घर करते हैं रेड बुक के अकॉर्डिंग। 50% 10th हाउस करता है, 50% आपका 2nd हाउस करता है। उनका कहना है कि दोनों में से अगर एक खाली है तो वो भाव सोया हुआ है। जितना पैसा आपको मिलना चाहिए आपकी एफर्ट का, उतना नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो 10वां घर कमजोर हो गया और शनि जाकर सूर्य के घर में बैठ गया, तो उसने भी कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को जाहिर कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकता। 11वें घर में आ जाओ, रेड बुक में इसको सैटर्न और जुपिटर को दिया गया, वहां पे सैटर्न के घर में मंगल आया है, तो बड़े बहन भाइयों के साथ जो है वो मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी जमीन के करके, घर के मकान के करके जरूर रहेगा। जो लोग भी सोचते हैं ना मंगल 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है, जरा उनसे पूछ के देखना कितने लिटिगेशन है उनकी लाइफ में, कितने कोर्ट केसेस हुए, कितने भाइयों के साथ जो है वो पंगे है उनके। हम लोग यही गलती करते हैं कि जिसका घर है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो घर में बैठा है सारा फोकस उसी पे डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना है, जिंदगी में ऐसा नहीं करना। हर घर का एक कॉम्बिनेशन अलग ही बन रहा है, देखो कैसे। फर्स्ट हाउस मंगल है, मंगल के घर में राहु है, तो कॉम्बिनेशन बना है मंगल और राहु। सेकंड घर वीनस का है, कॉम्बिनेशन बना है वीनस मरकरी प्लस केतु, राइट। थर्ड हाउस में मरकरी का है, मरकरी प्लस सन। चौथा घर मून का है, तो मून, और मून कहाँ बैठा है जाकर, जुपिटर के घर में, जहां पे राहु की डोमिनेंस भी रेड बुक में बताई गई है। तो कॉम्बिनेशन क्या रहा है, जुपिटर राहु। और ये प्रेडिक्शन देखने का तरीका होता है जो हम लोग नहीं देखते। फिफ्थ हाउस में सन और सैटर्न का मेल हो गया। सिक्स्थ हाउस में मरकरी और केतु प्लस वीनस का जो है वो हो गया, ठीक है। सेवेंथ हाउस में जुपिटर और प्लस वीनस का कंजक्शन हो गया। एट्थ हाउस में मंगल और राहु का हो गया। नाइन्थ हाउस जुपिटर और सन का हो गया। 10th हाउस में सैटर्न प्लस सन का हो गया। 11th हाउस में सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस मार्स। और 12th हाउस में हमारा जुपिटर, मून और राहु। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो प्लेनेट ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या चीज इनको मिली है जिसकी वजह से ये अभी तक सरवाइव कर पाए हैं, ठीक है। इनकी सबसे अच्छी चीज है कि सन थर्ड हाउस में बैठा है, जो आपको जिंदगी में कभी हारने नहीं देगा, कभी नहीं हारने देगा। आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी आप राजा की तरह काम करोगे, ठीक है। और सन मरकरी मिलकर गुड मार्स क्रिएट करते हैं, गुड मार्स, पता है ना आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट को जो है वो रीड किया जाता है। जो हम लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुश्किल इसको रीड करना। आप सिंपल अगर आप अपना चार्ट भी देखना चाहते हो, आप लोग देख सकते हो सिंपल इसी तरीके से। लॉर्ड उठा लो काल पुरुष के, और प्लस आप अपने प्लैनेट को उठा लो और आप देख लो, वहां पे वही रिजल्ट आ रहा होगा, सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा होगा। कितना सिंपल सिखा रहे हो आप, क्या चीज? कितना सिंपल सिखा रहे हो मैडम, लोगों ने मुश्किल बना दिया। सर इसमें कुछ भी नहीं है, जब कालपुरुष कुंडली की बात आती है ना, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। अब आप इसको आप जिस मर्जी तरीके से आप देख लो, बट मेरा जो फोकस होता है वो इस चीज को होता है कि एक तो सिंपल हो, एक तो दिमाग जो है ना बंदे के घुस जाए एक बार में। बिल्कुल। अब आप मेरे को बताओ, कई लोग कहते हो कि रीडिंग करवा के रेड बुक जो है रीड करा के पढ़ाओ, तो आपका वो रीडिंग करना, वो साल 6 महीने देना वो इजी है, या फिर इस तरीके से कोई काम करना इजी है, ये बताओ। ये सबसे बढ़िया है मैडम, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और लोग काम नहीं ना करते इस पे,
लोगों को तो थ्योरी पढ़ानी है, उनको थ्योरी में पैसा मिल रहा है, लाख लाख 1.5 लाख रुपया, तो क्या दिक्कत क्या है, ले लो। साल में लोगों को लगता है कि साल 1.5 साल लगाया है, अच्छा किया है, मतलब 1 साल पढ़ा है हमने। और अगर मैं आज उनसे इवेंट पूछूं ना, इसके इवेंट कैसे निकलते हैं, तो शायद वो फिर सोचते रह जाते हैं कि इवेंट भी निकलते हैं इसमें। वो ये सोचते हैं कि इसमें इवेंट कैसे निकलते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ कैसे निकलते हैं इवेंट। ठीक है। सो कहने का मतलब जी ये है कि ये कुंडली देखने का एक वे ऑफ होता है। और जैसे हम लोग अगर वर्षफल की बात करें पुरुषोत्तम जी की, तो इनके अच्छा जो चीज है ना वो क्या है, इनके चार्ट में एक सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर इन्होंने यूटिलाइज किया तो इनका राहु जो है वो इनको दे रहा है, सेकंड को भी देख रहा है। ठीक है। इनका सेकंड और 8 हाउस जो है वो कंजक्ट हो रहा है। और जो भी जी प्लैनेट सेकंड में होते हैं वो भी पैसा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो 8th हाउस में होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये पर्सन किसी भी तरीके से अपने काम में राहु को इन्वॉल्व करेंगे, राहु को इन्वॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसे ये अभी आए हैं, अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, आज तक नहीं थे, और इनको बहुत सारा फायदा इसके बाद हुआ होगा। फायदा इन द सेंस कि इनको बहुत सारी चीजों की जो चाहत थी ना, वो इनको समझ आनी शुरू हो गई होगी कि ये हो क्या रहा था मेरे साथ। सही है पुरुषोत्तम जी? सही बात है। तो ऑनलाइन को नहीं छोड़ना आपने कभी भी। ठीक है। हाँ जी, आपके आपके हाथ में मोबाइल जो है वो रहना चाहिए। हाँ जी, चाहे 8th हाउस में राहु बहुत, मतलब बहुत ज्यादा डिजास्टर कर देता है, बट हाँ, रेमेडी सबकी है, कोई ऐसा इशू है नहीं कि आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है। और कभी भी जिंदगी में मत सोचिए कि आज मेरे 50 साल 60 साल खराब निकल गए तो पता नहीं अब आगे क्या करना है। तो नरेंद्र मोदी जी किस उम्र में बैठे हैं पीएम की सीट पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगवान देने पे आएगा ना तो आपको 10 साल में 50 साल का दे देगा। ठीक है। तो अब वो आपका टाइम आ चुका है, तो अब वो आप इस चीज से जुड़ चुके हो, तो आपको इस चीज का बहुत बेनिफिट होगा आने वाले समय में। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम वर्षफल की जब बात करते हैं कि वर्षफल को हम कैसे देखते हैं, वर्षफल का जो है वो थोड़ा सा फंडा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इनकी कुंडली खोली है, मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपका चार्ट लाइव में देखूंगी, और मुझे भी नहीं पता था कि क्या है चार्ट में। तो अब मुझे वर्षफल का बताइए जरा, इस साल क्या चल रहा है आपका सीन। चंद्र फर्स्ट हाउस में, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ गया। ठीक है। राहु थर्ड हाउस में, राहु थर्ड हाउस, राहु थर्ड हाउस में आ गया, वेरी गुड। मंगल फोर्थ में, मंगल फोर्थ में। बुध शुक्र केतु सिक्स में, ठीक है। शनि सेवन में, हम्म। बृहस्पति 11 में, ठीक है। सन 12 में। सन 12। चलो। अब आपने रेड बुक पढ़ ली ना, बेसिक कर लिया ना, पढ़ ली सारी वीडियोस देख ली आपने। पुराने स्टूडेंट जरा हाथ खड़ा करिए, और कौन है सारी का, और 3-4 जनों से तो मेरी बात हो गई। और मेरे रेड बुक के जरा स्टूडेंट कौन से है, हैंड रेज करिए जरा, जिन्होंने बेसिक किया हुआ पुरानी है। वीडियो कहाँ देखनी है? मैम मैंने किया आपसे, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त ना, इसलिए मैं बात अच्छा, नहीं कर अमित, पा रहा। अमित बोल रहे हाँ हो। जी, हाँ जी, चलो अमित बोल रहा ठीक है, ठीक है, चलो हूँ। हाँ कोई जी, नहीं। थैंक यू मैडम पुरानी वीडियो कहाँ देखनी है? सर। पुरानी वीडियोस इन द सेंस कि इन्होंने कोर्स ले रखा है ना, वो पुराने उनकी रिवीजन करवा रही हूँ साथ साथ उनकी। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन सा कोर्स है मैडम आप जो सिखा रही है, ये कौन सा वाला है? ये रेड बुक का ग्रामर पार्ट है, मतलब पार्ट 1 का है, लेवल 1 का कोर्स है। अच्छा, ओके। ठीक है। सो चलिए, अब पुरुषोत्तम जी आप खुद देखिए
कि आपकी जो हमने हाँ। दृष्टियां यहाँ पे लगाई हैं, आपकी राहु और हाँ जी। जुपिटर, राहु जो है वो जुपिटर को दृष्टि दे रहा है, हाँ जी। लगन में मून आ गया है, वो दृष्टि दे रहा है सैटर्न को। हाँ जी। मंगल की दृष्टि खाली जा रही है, सामने कोई है नहीं। हाँ जी। इधर से मरकरी जो है हाँ जी। वो यहाँ से भी इन पे कोई दृष्टि जो है वो नहीं जा रही है, ये भी खाली। हाँ जी। अब यहाँ पे अच्छा क्या है इस साल? अच्छा ये है कि आपका राहु जो है वो उच्च का हो गया 3rd हाउस में। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद उसने दृष्टि किसको की है? जुपिटर को दृष्टि की है, यानी जुपिटर ऑनलाइन को। स्टडी करोगे इस साल, हाँ जी। हाँ जी। जितना भी पढ़ोगे ऑनलाइन पढ़ोगे। अब आपको इस साल ये इतना कुछ दे देगा कि उसमें से जो है आपका अब आगे आने वाले समय पूरा चेंज हो जाएगा हिसाब से। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। मून और सैटर्न जो है, हालांकि इसको बोलते हैं हम लोग काला पानी या काला धन, हाँ जी। तो मे भी इस बार आपको कुछ ऐसा पैसा भी मिल जाए जो आपने कमाया ना हो, हम्म। या कोई ऐसा कोई आपको डोनेशन दे दे या आके कहे कि नहीं ये आप हमारी तरफ से रखिए। मून सैटर्न को विष योग कहते हैं, लेकिन मून सैटर्न को काला धन भी कहा जाता है। वो ब्लैक मनी जो कि हम लोग गवर्नमेंट से छुपा के रखते हैं। सेकंड चीज क्या है मून और सैटर्न की, कि आप जो इंट्यूजन से जुड़े हुए काम है उसमें अब आप और ज्यादा फुल फ्लेज्ड इस साल काम करोगे, क्योंकि आपका मून जो है देखो नेटल चार्ट में कहाँ पे है? 12th में है। 12th क्या देता है? इंट्यूजन्स देता है कि नहीं देता? इंट्यूजन्स का प्लैनेट आगे लगन में बैठ गया, वो आपको इस हाँ जी। बारी इस समय जो इंट्यूजन्स देगा वो कभी नहीं दी होगी। आप किसी का जरा सा देखोगे आपको उसी समय समझ में आ जाएगी इसकी क्या प्रॉब्लम। ठीक है। तो आपने जो काम पकड़ा है इंट्यूजन्स का, आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाओगे जो आपको समझ में आता है अगले को बोल दो, सच है। ठीक है। ये अच्छी चीजें होती हैं जब ये गोचर आते हैं। ये जो वर्षफल है ये गोचर है, ये वर्षफल क्या है? गोचर है। अब देखिए इनके 7th हाउस में आप लोग देखो क्या है, जुपिटर है इनके 7th हाउस में, दिख रहा है ना नेटल चार्ट में सभी को। अब उसके ऊपर क्या आया है? सैटर्न आया है। तो काम क्या करेगा बंदा? जुपिटर और सैटर्न से जुड़े हुए धर्म कर्म के कार्य करेगा। जुपिटर धर्म है और सैटर्न क्या है? कर्म है। समझ में आया आप लोगों को? हो गई आपकी कंसल्टेशन? एक सेकंड होल्ड आउट। कंसल्टेशन हो गई? मेरे को चार्जेस भेजने हैं आपने 5100। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपने रेमेडीज जो करनी है इस साल, सबसे पहले आप वीनस की रेमेडी करोगे। जब हम वीनस देखते हैं 6th हाउस में नीच का हो गया, तो हम सिर्फ स्पाउस के लिए नहीं देखेंगे कि वो आपकी जिंदगी में है नहीं, तो फिर इसका मतलब वीनस वो नहीं करेगा, नहीं। आपको खुद भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, जो आपको आदत होगी, आपको नंगे पाँव नहीं रखना है, चाहे लकड़ी का आप कुछ भी पैर में रखिए, चप्पल रखिए, नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं रहना है। वीनस की रेमेडी हो गई आपकी। ठीक है, बाकी आपको केतु की रेमेडी जो है वो मैंने दे रखी है आप लोगों को, वो करिए 6th हाउस की। दैट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैडम मेरा चार्ट लेंगे आप? नहीं सर, नहीं सर, ऐसे नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, कल भी क्लास है। तो मेरा यहाँ पे मकसद ये था कि आप देखो कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है रेड बुक को पढ़ना। ठीक है, लोग ना सॉफ्टवेयर पे पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर पे पढ़ाते हैं कि देखिए ये इधर ऐसे नहीं ऐसे हो गया। बिल्कुल मैडम, सही बात बोली आपने। सॉफ्टवेयर पे नहीं पढ़ना है, मैं कभी नहीं पढ़ाती, आज तक मैंने किसी को रेकमेंड नहीं किया। मैंने लोगों को वर्षफल जो है वो मैनुअल निकालना सिखाया है,
फिर उसके बाद चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर चाहे 50 लाख का हो, चुटकियों में आप जब हाथ से करना सिखा रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की। रेमेडीज आपको दे रहे हैं, निशानी आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर निशानी की बात करें हम लोग, तो मंगल इनके 11th हाउस में है। तो मेरे को ये बताइए पुरुषोत्तम जी, अगर निशानी के तौर पर बात करें तो घर के बाहर कोई ढाबा, कोई खाना बनाने वाली या कोई भट्टी वाले काम है? भट्टी वाले काम नहीं है, पहले थे, आप नहीं, इधर मंदिर के पास नहीं। ठीक है, आपके घर के आसपास पुराने समय में थे, पुराना जहाँ घर था? हाँ जी, बस। हाँ जी, हाँ जी। तो ये निशानियां होती है, ठीक है। अब ये 2nd हाउस में इनके धर्म स्थान में दिखा रहे हैं। अच्छा, 12th हाउस में निशानी क्या होगी? आपके घर के पास देखो वाटर सोर्स मिलेगा बड़ा, तालाब, कुआं, कोई हैंड पंप, कोई वाटर की टैंकी, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। है पुरुषोत्तम जी आपके घर के आसपास वाटर हाँ सोर्स? जी, हाँ जी। बताओ क्या है हाँ वाटर जी, सोर्स? वाटर सोर्स थे, वो एक ठीक तो है, पानी की टैंकी थे, कुआं था। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, और ये मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको सिर्फ इसलिए प्रैक्टिकल कराया है, पुराने स्टूडेंट्स की रिवीजन हो गई और नए स्टूडेंट्स है वो देख लें कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है तो पता नहीं हम इसको कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है करके, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। और मेरे को सबसे ज्यादा इजी और ऑथेंटिक लगती है। हालांकि केपी एस्ट्रोलॉजी की अपनी ब्यूटी है, जब मैं वो क्लासेस दूंगी तो वो भी मेरी उतनी ही फेवरेट है, मेरे को आप देखोगे मैं उसको भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर मैं आपसे थोड़ा सा बता देती हूँ, नए जो स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट, ताकि वो काफी कंफ्यूज ना हो। मैडम ग्रामर मतलब क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में होता है, क्या सिखाया जाता है? मैं बताती हूँ। देखो, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना, इसमें हम लोग ग्रामर में क्या करते हैं कि पहले उसको लाल किताब की कुंडली, फिर वर्षफल की कैसे बनती है वो सिखाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेम हम लोग जैसे वैदिक में पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट हाउस फिजिक का है, बॉडी का है, नहीं। इसमें फर्स्ट हाउस को स्पेशल एक नाम से बोला गया, सेकंड हाउस को स्पेशल एक नाम से बुलाया गया, थर्ड हाउस को स्पेशल एक नाम से। 12 घरों के 12 नाम है, उनकी पहचान है, ठीक है। उस तरीके से उनको जाना जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस को बोलते हैं गद्दी, राजा की गद्दी या राजा। सेकंड हाउस को बोलते हैं धर्म स्थान, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारे चीजों को अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसे ही 9 प्लैनेट बाकी चीजों की तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो लॉर्डशिप है वो 2 तरीके से देखी जाती है। एक तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 1st और 8th का लॉर्ड कौन है? मंगल है, वो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और इसमें आपको पता है जो भी एस्ट्रोलॉजी में है वो सब जानते हैं, बुध इसका तीसरे घर में है, तीसरे का लॉर्ड है, छठे का लॉर्ड है, शुक्र दूसरे और 7वें का लॉर्ड है। तो ये यहाँ पे जो भी बात होगी वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग होगी, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक ग्रामर का पार्ट है जो मैं आप लोगों को अभी बता रही थी कि दृष्टियां जो है वो कैसे देखी जाती हैं। तो दृष्टियां आप देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारा ग्रामर का ही पार्ट है जिसके ऊपर हम चार्ट देखते हैं कि दृष्टियां कितने तरह की होती है, 100% की, 50% की, 25% की। तो काफी तरह की दृष्टियां होती हैं जब हम चार्ट पे लगा के उसको रीड करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें जो है वो बताई हैं, ठीक है। ये एक ग्रामर का पार्ट है। सो इतना तो कराना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट ये है कि मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को सैंपल देना था कि किस तरीके से चार्ट आराम से आप, जो लोग नए हैं और स्पेशली जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आना चाहते हैं, वो रेड बुक सीखिए, बाकी चीजों में मत जाइए पहले। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली, आपको अगर ये आपके इन हैंड हो गया, तो आपको बाकी चीजें चुटकियों में आएंगी। और किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को आप ऑथेंटिक 1 सेकंड में जो देना चाहते हो प्रेडिक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ आप रेड बुक से ही दे सकते हो, और कोई विद्या नहीं, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो मेरे को। मैडम ये कौन सा कोर्स है आपका, ये जो आप बता रहे हैं? सर आप ग्रुप में हो, कम्युनिटी के ग्रुप में हो? हाँ, मेरे को तो मैसेज वही से मिला है, ये लिंक। हाँ, तो कम्युनिटी में
रेड बुक का लेवल 1 का कोर्स है जिसके बिहाफ पे मैंने ये कराया है। इसके 2 ही, इसके सारी जो वीडियो है मैंने डाल दी है कोर्सेज के कंटेंट की, आप वहां देख सकते हो। मतलब क्या फर्क है मैडम, लेवल 1 लेवल 2 क्या है मैडम? लेवल 1 जो है वो टोटल ग्रामर पार्ट है, यानी कि चार्ट रीड कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके क्या रूल रेगुलेशंस है, क्या लॉज है। और जो पार्ट सेकंड है लेवल 2 1952 का है, उसमें टोटल जो है वो कॉम्बिनेशंस पे बात होती है। जैसे भृगुनंदी में कॉम्बिनेशंस पे बात बिल्कुल होती बिल्कुल, है ना, हाँ जी हाँ जी जी, ऐसे बिल्कुल। ही सेम उसमें होती है, ठीक है, ये ओके, होता है। तो इस चार्ट के रिगार्डिंग या कोई और रेड बुक के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिल्कुल कोई मेरा है इश्यू नहीं मैडम है। सवाल। हाँ मेरे हाँ को ये बोलो। पूछना है मैडम हम्म। कि मेरे को इतना सीखना है कि भाई जैसे आप प्रिडिक्शन कर रहे थे ना अभी, जो भी अभी कुंडली के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे थे, या जैसे हमारी कुंडली पे हम प्रिडिक्शन करें, किसी के ऊपर प्रिडिक्शन करें, या किसी के लाइफ में उसका सोल्यूशन कैसे निकाले, भाई कोई प्लेनेट होगा तो उसका रेमेडी क्या करे, या फिर वर्चुअल में आ जाए तो उसका रेमेडी क्या करे, तो इसके लिए फिर कौन सा देखो इसका कोर्स जो है? देखो मैंने वही तो आपको बोला, वीडियोस मैंने डाल रखा है, इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो आधे घंटे का सारे कोर्स कंटेंट का डाला है। आप उसमें जाओ, मैं वीडियोस आपको पर्सनल सेंड कर दूंगी, वहां देख लेना आप, ठीक है। कम्युनिटी में मैंने डाला है आज ही वीडियो, आप लोगों ने नहीं देखा तो वो अलग बात है, आप देखिए उसको। आपने यूट्यूब पे डाला है क्या मैडम आपके? मैडम वीडियो नहीं है ग्रुप में, वीडियो नहीं मैडम आया वीडियो ना? नहीं आया ग्रुप में। अच्छा नहीं आया है क्या अभी तक? नहीं आ गया नहीं मैम, मैम, आ ग्रुप में गया आ गया है। आ गया मैम, आ गया है, ऐसे मैंने नहीं, देख लिया, ऐसे नहीं हो सकता है कि ना मैंने आया देख हो। लिया मैम, आ गया है। नहीं मैम, कोई वीडियो नहीं आया मैम हमारे पास। चलो 1 मिनट रुको, मैं सेंड कर रही हूँ और चेक करो। अभी मैंने जो सेंड किया किस किस को मिला है यहाँ पे, अभी सेंड कर रही हूँ। अगर अभी भी नहीं मिलता तो मतलब आप ग्रुप में ही नहीं हो, सिंपल। अभी मैंने डाला वीडियो, बताओ किस किस को मिला है। आ गया मैम, Yes, पहले मैम, भी आ अभी गया था, एक दोबारा लिंक भी आ आ गया। गई है मैम, अभी एक हाँ तो वो एक लिंक आई है अभी। ठीक है, हो गया। माई मुझे ऑल नहीं मिला मैडम। नहीं मिला तो आप ग्रुप में नहीं हो फिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा आशीष प्रमोद के नाम से होगा मैडम। प्रमोद देशमुख ना? जी जी। तो सर आपने लेफ्ट किया अभी। नमस्कार जी। अच्छा अच्छा, गलती से हो आपने गया आपने मैडम। आपने ग्रुप को लेफ्ट किया है तो फिर हाँ इसीलिए जी, नहीं मिला आपको, समझ आई? मेरे को ऐड करिए मैडम फिर से। हाँ जी। चलो नहीं, ठीक। ये लिंक तो रजनी मैम की तरफ से आया था, हमने उस लिंक से ज्वाइन किया था, तो उन्होंने लाल किताब पार्ट 1 ग्रुप में हमें डाला, लेकिन कोई वीडियो नहीं आया। नहीं पार्ट 1 में नहीं आया, कम्युनिटी में ही डाल दिया ना, पार्ट 1 में क्या डालना है फिर? पर जो उन्होंने लिंक दिया था वो लिंक तो उन्होंने हमें इसी ग्रुप में ऐड किया, कम्युनिटी में ऐड नहीं किया है। मैम मुझे भी नहीं आया वीडियो। चलो ठीक है, मैं मैम कम्युनिटी का नाम चेंज करके ना रेड बुक कर दीजिए। अरे तभी नहीं लोग नहीं confuse हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पता क्या है, 2 ग्रुप बने हैं अब यहाँ पे, ग्रुप्स जो है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को लो, 1 सेकंड लो, अभी देखो। अभी एक आया मैडम, मुझे आया जी, कुछ आया। तो अब मेरे को लगा कि आप सभी कम्युनिटी में हो, अब हाँ आपको जी, अभी आ गया, ऑल कोर्सेज डिटेल करके आ गया, हाँ अभी बस आया। बस, मुझे लगा आप सभी कम्युनिटी में हो, पर अभी आप नहीं हो एडमिट, इसका मतलब मुझे 2 जगह भेजना पड़ेगा। मैडम कम्युनिटी में कैसे, मतलब आप लिंक उसका भेज दीजिए दोबारा लाल एक बार। किताब ग्रुप में आ गया मैडम। मैं भेज देती हूँ, कम्युनिटी का लिंक भेज देती हूँ। उसमें क्या है कि आप लोगों के थोड़े जो सिक्योरिटी है वहां पे थोड़े, तो वहां पे ये रहेगा कि मेरा पर्सनल ग्रुप है, तो वहां पे कोई और ऐसे नहीं जाएगा जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी, ठीक है? मैम एक चीज पूछूं मैं? जी मैम बताइए मीना मैम। मैम ये जो आप इसमें गोचर नहीं लगाएंगे लाल किताब में, साथ साथ गोचर के ग्रह भी देखेंगे ना, हम कहाँ बैठेंगे? कौन से गोचर के? जैसे शनि उस टाइम कहाँ चल रहा है, जी तो नहीं वो जी नहीं जी नहीं जी नहीं, ना गोचर देखेंगे। हम यहाँ पे गोचर देखेंगे सिर्फ वर्षफल में। हाँ वर्षफल में गोचर लगाएंगे ना हम? नहीं 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 नहीं, वैदिक का कोई गोचर नहीं लगेगा इसमें, और ना केपी लगेगा। अगर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मैम, मैंने पहले ही बात क्लियर की है कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्योर रेड बुक होगी। और रेड उसी बुक में सिर्फ हम 2 ही चार्ट्स देखेंगे, वर्षफल और लगन। बस, तीसरा का तो भूल जाओ। अगर कोई कहता है कि केपी चार्ट देखा जाता है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले लगन चार्ट पे काम कर लीजिए। अगर आप उसमें परफेक्ट हो गए तो केपी पे जाइए, वरना लोगों के दिमाग खराब जो है ना इसीलिए हो रखे हैं कि लगन तो देखना नहीं आ रहा, ठीक है, और केपी चार्ट को और ऐड कर लिया। मैडम इसका फीस कितना है? इसका फीस सर लेवल 1 का तो 2100, आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा डाल दिया है। लेवल 2 का?
मैंने बोला वीडियो डाल दिया, प्लीज आप मेरे को अच्छा। बाकियों से करने दीजिए। मैडम आप, मेरा बोलना है कि लोग काफी महंगे सिखा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम प्राइस में लोगों को सिखाएं जो बेनिफिट ले पाए लोग। सर समझ मैं पा तो रहे मेरी? सर हेलो। मैं तो फ्री भी करवा दूं, फिर वो मेरे, मैं कुछ कहना नहीं नहीं, चाहती। free अब मत करिए। ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं तो फ्री भी डाल दूं। आपको पता है फ्री वालों का क्या होता है? पता है आपको? वो जो वो इम्पोर्टेंट जो समझ नहीं वो आता जो हमको। वो जो गली के कुत्ते होते हैं ना, वो होती है उनकी कदर। हाँ जी। उठा के कोई इधर फेंक रहा होता है पीडीएफ, कोई उधर फेंक रहा होता है, कोई ट्रांसफर इधर कर रहा होता है, कोई उधर कर रहा होता है। मैंने यस मैम, उस वीडियो 100% में बोला। उसमें मैंने वीडियो में आप लोगों को ये जो भेजा है, सिर्फ उसमें मैंने यही बात बोली है कि मैंने उतना ही प्राइस रखा है कि आप उसमें अगर कोई चीज सीखोगे तो लाइफ टाइम काम आने वाली है आपके, ये गारंटी है मेरी। और मैडम मैंने अभी, हेलो, हाँ जी बताइए। आपका लिंक आने के पहले ही मैंने अभी एक रेड बुक का कोर्स ज्वाइन किया आज, और आप मुझे लेट मिले अभी 1 घंटे बाद। अब मैं क्या करूं? अब तो क्या करें? अभी, और मुझे अच्छा इसलिए लगा ये आप जो सिखा रहे थे। हाँ जी। तो अब क्या करें, अब जिसका कर्म जिससे जुड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबको ही भगवान ने कोई ना कोई मौका दे ही रखा है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपने उनका देना होगा, यही तो पेंडिंग कर्मा है हमारा। हाँ जी। नहीं नहीं, देखिए मैडम, मेरे को ये मैं आपको वीडियो देख लेता हूँ पहले तो। हाँ जी। हाँ आप चेक कर लेना, कोई नहीं, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा बता देना। अच्छा, जो लोग नए हैं वो जरा हैंड रेज करिए, उनको समझ में आई है ये चीज जो मैंने बताई है? हाँ जी जी मैडम आइए। राजा जी जी कैसी जी लगी? मैं, हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छी तरह से हाँ, समझे। जब हम, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने सारा जो काम करवाया वो थ्योरी कम और प्रैक्टिकली करवाया उन लोगों को। कोई जी इतनी जल्दी मैडम, मैं आपका बहुत वीडियो देख रहा हूँ, हम्म, बहुत बहुत बड़ा पहले देखा हूँ, अच्छा लगा इसलिए ज्वाइन किया। हाँ वो रिस्ट वॉच वाला भी ज्वाइन किया था, लेकिन क्या हुआ उस दिन हमारा इंटरनेट खराब, लाइन खराब गया बीच में और देखा नहीं कोई बात पाया। नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या है ना, वो मरकरी केतु जब आएगा तो कटवाएगा ही आपको, और कुछ नहीं कर सकते। चलो बताओ, आईफोन वाले कौन है ये? हाँ जी मैम। हाँ जी, मैम अच्छा लगा मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। थैंक यू थैंक यू। अक्षय यादव जी। मैम फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा, मतलब नॉलेजेबल है, ज्वाइन करके नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, अभी आपने थोड़ी देर पहला ये बोला कि नंगे पैर नहीं रहना है, वो स्पेसिफिक उन सर के लिए था, वीनस की जो रेमेडी बोली आपने, या वो हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। मतलब अगर मेरा वीनस कहीं पे भी हो, वीनस कहीं पे नहीं मैं हो, अगर वीनस 6 में हो, 6th में वीनस हो तो वही कर सकते हैं? वही कर सकते हैं। उनकी ओके उनकी वाइफ नंगे पैर घूमती रहती है, उनके पैरों की एड़ियां फटी होंगी। ओके। मतलब ये इंडिविजुअली जिसका वीनस 6 में आएगा वो करेगा, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता? नहीं, ऐसे नहीं, कोई नहीं करेगा, ठीक है? स्पेसिफिक, और इसकी रेमेडीज इतनी इजी है कि कोई भी कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैडम मुझे पूछना है, आपने जो वीडियो डाला ना लाल किताब के बारे में, आपके कोर्स के बारे में। हाँ जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी बताओ। उसका कुछ आपने रखा है कि 99 समथिंग कुछ रखा है ना आपने उसका जो हम्म। पूरा, ठीक है? 50% डिस्काउंट भी है क्या उसमें मैडम? आप ध्यान से जरा देखो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कि वहां पे 2500 का अराउंड बेसिक डाला है मैंने, जी यानी पार्ट 1 जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, हम जैसे चार्ट रीड कर रहे थे। जी और 9999 का एडवांस कोर्स है लेवल 2 का। जी उसके बाद मकान कुंडली का डिफरेंट है 1000 का, ठीक जी है? एक 1000 का कोर्स मैंने करवाया वर्षफल का, यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबने किया हुआ है। तो टोटल मैंने इसको इजी करने के लिए इस बुक को 4 हिस्सों में बांटा है, जी जिसकी टोटल कॉस्ट काफी ज्यादा बनती है, कैलकुलेट कर लेना आप। और मैंने आप लोगों के लिए कंबाइंड करके 9999 किया है कि आप जी चारों चीजें 9999 में ले पाओगे। ठीक है? हाँ जी वंदना जी बताओ। वंदना मैम।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप फर्स्ट टाइम आए हो आई थिंक। जी, मेरे को किसी दूसरे ग्रुप में ये लिंक आया था वेबिनार के लिए, तो मैंने वहां से मैंने बोला था कि प्लीज आप शेयर कर देना जिनको जिनको बुलाना है, तो किया होगा जी, किसी ने। हाँ जी। जी, जी बताइए कैसा लगा। हाँ, अच्छा लगा और डरावना नहीं और आसानी से समझ आ जाता है। अब इस डरावना एज तो है ही। में तो इतना रट्टा करना और रूल याद रखने जरूरी नहीं का है, अब जरूरत ही नहीं है, रट्टा करने की जरूरत ही नहीं। नहीं है, उम्र भी नहीं है, लेकिन अब शौक अब है तो करना चाहते हैं, पर इतना रट्टा तो अब नहीं हो पाएगा, नहीं इसलिए जो इजी है वही अच्छा है। बिल्कुल, जो समझ आ जाए। जो मैम समझ कितनी आ जाए, क्लासेस क्लिक हैं? हो जाए, जिसे रटना नहीं पड़े। है ना, ठीक है मैम फुल कोर्स की कितनी क्लासेस हैं? मैम। अप्रॉक्स 2 महीने तो चलेगा। ओके, एंड हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक? 5 डे तो होगी कम से कम। 5 days in a week. टाइमिंग्स टाइमिंग्स रात के ही होंगे, 7 से 9 या 9 से 11। तो ओके वो मैम, बैच पे थैंक डिपेंड यू। करेगा कि कितने बंदे हैं। पता की है ठीक है गल हो नहीं मैडम किसी को अगर किसी दी भी अपन नहीं करते दूसरे को दिक्कत होती है। भाई म्यूट कर लो। हाँ जी, आप बताइए सर। किसी को सिंगल कोर्स करना है तो वो भी कर सकता है क्या? सिंगल सिंगल अगर किसी को करना है, रेड बुक की बात कर रहा हूं। सिंगल कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं अभी। और जैसे ही लाइव होगा फिर आप उसमें चले जाना लाइव। ओके ठीक है, ये फैसिलिटी है। चलिए ठीक है जी, किसी और का कुछ तो नहीं है ना। कल करते हैं एक और चार्ट, कल ले लेंगे लाइव में और किसी का देख लेंगे। सरिता जी, सरिता शर्मा का रह गया एक क्वेश्चन, जरा देख लूं। यस मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी बताओ। मैम कोई इसकी बुक भी लेनी होगी क्या हमें? कोई बुक नहीं लेनी, ओके मैम। सब कुछ ऑनलाइन है, पीडीएफ डाउनलोड करो, खत्म करो। रेमेडी मैडम, रेमेडी बताएंगे आप सब प्लानिंग? बेसिक पार्ट 1 में बेसिक रेमेडीज होंगी, पार्ट 2 में है सारी रेमेडीज। वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड रेमेडीज है सारी। मैम पीडीएफ आप दोगे ना मैम हमको? देखो, जो जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ वो तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, जी गूगल जी। एक्सेस से ही मिलेगा आपको, राइट। और सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो सारी टेलीग्राम पे जाने वाली है, और कहीं नहीं होगी ये। जी टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, जी जी। वहीं पे जाएगा सारा कुछ। ओके मैम, और जो पीडीएफ आएगी उससे हम नोट्स बना लेंगे। पीडीएफ डिटेल में नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप लोगों ने अभी पीडीएफ देखा है, यही पीडीएफ मिलने वाला है आपको। ये देख रहे हो जी आप, जी ये वाला जो पीडीएफ जी मैंने मैम। बनाया, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी मैम। तो ये काफी जी है, मेरे हिसाब से काफी है। आपको लेवल 1 के लिए बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। इसी में मैंने महादशा अंतरदशा सारा कुछ इसी में करा दिया है, सारा कुछ इसमें ऐड ऑन जी किया है इसमें। तो आपको कोई बुक जी। वुक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, जैसे मैंने सब डाल दिया है इसमें, ओके मैम। ठीक है। तो ये चीज जी है, तो कहने का बहुत मतलब बढ़िया। ये है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, और आप लोग तैयार रहना, अपने से एक का चार्ट और लेंगे कल। अभी जाते जाते जी किसी और मैम। का भी क्वेश्चन रह गए क्या? अगर वंदना, जैसे वंदना आपने मैम। अभी उनको बताया था कि आप कल्ट में जा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर मुझे देखना हो कि मैं कल्ट के लायक हूँ या नहीं हूँ, तो वो कैसे देखूं? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की, एफर्ट की, पैसे की, तो आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि हाँ ये लाइन आपके लिए है। तो वो मैं कैसे देखूं? वो मैं कैसे देखूं? वो भगवान ने देख लिया, तभी बैठे हो आप यहाँ पे। आपने नहीं देखना, वो उसने देखना है। अच्छा, वो देख चुका है आपको, जी ठीक है। थैंक बिना यू। उसकी परमिशन के तो आप कहीं 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, एक पत्ता भी नहीं झूलता। कहते कि आप तो याद होगा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठो, वो बात ठीक भी है। सही अगर है। आप सोचो कि मैं कुछ प्लान करके आई हूँ इसमें, कि मैं अपने प्लेनेट देख के आई हूँ, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, जितने बेसिकली खरा आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो इस लाइन के लिए हैं तभी आए हैं, नहीं जो तो इस आना लायक होगा, पॉसिबल। जिसको इस लाइन में कुछ सीखना है, या फिर वो दूसरों को कुछ सिखाना है, या उसका अपनी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, इस लाइन को बेसिकली उन लोगों को, ये लाइन खुलती है उन लोगों के लिए बेसिकली, कि जिनके लिए जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है।
सिंपल सी बात। जिनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बनी ही नहीं, जिन्होंने भुगतान करना है बहुत सारी चीजों का, तो वो नहीं आएंगे इसमें। तो अगर जी किसी को मौका मिलता है इस मैम लाइन में, तो वो ऐसा तो भाग्यशाली समझे अपने आप को कि आपको भगवान ने एक मौका दे दिया कि भाई सुधार लो, कुछ सुधार सकते हो, कुछ पेंट आपको कर्मास है उसको आप ले आओ ठीक लाइन पे। ठीक है। मतलब मैम ये इसी तरह हो गया ना, अब तक जो करना था आपने, जो चुकाना था अब तक तो चुक गया, आगे से आपको खुद की डेस्टिनी खुद डिजाइन करनी है। अब आपको डेस्टिनी डिजाइन कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि अपनी गलतियां की वजह से जो हम गलतियां कर रहे हैं, मेन हमारा जो एस्ट्रोलॉजी सीखने का फायदा तब है कि आप अपनी गलतियों को समझे, मेन है ना। ओके वो मैम। गलतियां जो है ना वही आपको असल में भटकाती है। तो जितनी गलतियों को आप समझोगे, ये किसी के लिए नहीं है एस्ट्रोलॉजी, प्लीज अपने माइंड से निकाल दो ये बात कि ये लोगों के लिए है, हमने लोगों का भला करना है, हमने ये एस्ट्रोलॉजी से लोगों से पैसा कमाना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये सोच से मत ज्वाइन करिए। आप ये यस सोच से मैम, ज्वाइन 100%। करिए कि भाई मेरे को ना अपने में जो प्रॉब्लम है ना उसको किसी तरीके से फाइंड आउट करना है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको बाहर फेंकना है मेरे को किसी तरीके से, ताकि इस जन्म में तो भुगतान कर लिया, आगे नहीं करूंगा मैं। ठीक है। और जब आप वाकई आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ बिना रेमेडी के आपके काम हो जाएंगे, बिना रेमेडी के काम हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं रेमेडी की। जो लोग आज की दुनिया में सफल है ना, जितने भी लोग सफल है, चाहे वो टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे अंबानी है, कोई भी है, सिंपल सी बात है, उन लोगों ने अपने चार्ट को ना बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है, बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। उन्होंने अपनी एनर्जी को पहचाना हुआ है, और उनको, या आप ये कह सकते हो कि उनको गाइडेंस ऐसे लोगों की मिली है कि जिन्होंने उनको अलाइन करवा दिया उनकी डेस्टिनी के साथ, ये भी कह सकते हो। यही काम है हमारा असल में, अपनी भी डेस्टिनी आप डिजाइन कर सकते हो, और आप अपने सामने वाले लोगों की भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात। थोड़ा एक सवाल पूछना है मुझे। हेलो, हम्म। रेड बुक में बार बार एक कहा जाता है कि नॉनवेज मत खाइए या ड्रिंक मत करिए, ये बार बार कहा जाए, हर इसमें कहा है। लेकिन जो भी सक्सेसफुल ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं, कोई शराब की दुकान चला रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, फिर भी ये टॉप पे है, पैसा कमा रहे हैं। तो और जो सैटर्न, बेचारा सीधा तो साधा है, उन्होंने कहीं ना कहीं सैटर्न उनको साथ दे रहा है ना, तो सभी क्या दुश्मन थोड़ी है सैटर्न। सैटर्न किनको काम देता है, ऐसे अंधाधुंध पैसा किसको देता है पता है आपको? नहीं मैडम। जिन्होंने सैटर्न से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम जो है ना वो पकड़ रखे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो प्लेनेट खराब हो ना, या आपको तंग कर रहा हो, उसका काम कर लो। हाँ, ये बोला जाता है, उल्टा बोला जाता है, ऐसे क्यों मैडम? तो भाई देखो, इसका सिंपल सा तो लॉजिक है। अब आपकी गली में कोई डॉन रहता है मान लो, जी। ठीक है। अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप डॉन से रोज तलवार लेके भिड़ते रहो, अपने भी 4 चोटे लगवा लो, उसके भी लगवा लो, उसका तो कुछ जाना नहीं। जी। या फिर आप ये कर सकते हो कि भाई मोहल्ले का काम है, चलो भाई कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत दुआ सलाम कर लेते हैं, इतनी रख लेते हैं कि एक दूसरे को देखकर तलवार ना निकले, बिल्कुल। बस वही काम है यहाँ पे। मैडम दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, आप जो सिंपल तरीके से सिखा रहे हो, जो रेमेडी बताएंगे आप, बिल्कुल। अब मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है, मैंने यूट्यूब पे कई देखे हैं कि कोई प्लैनेट इस भाव में होगा, ऐसा होगा, तो इसका ये रेमेडी कर लो, 43 दिन कर लो। या आज के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं होता है। ये रेमेडी बड़ी-बड़ी दी जाती है, महँगी होती है, वो कर नहीं पाते। तो सिंपल रेमेडी नहीं हो सकती है? चलो 1 मिनट रुको, नवप्रीत जी जरा ओपन करिए जरा। नवप्रीत कहेंगे मुझे बार बार ला रही मैम। आप बताओ कि आप लोगों को जो मैंने लेवल 1 का कराया, उसमें आपको क्या मुश्किल लगी है सबसे बड़ी चीज, और आसान क्या लगा है? मैम रेमेडीज बहुत अच्छी है, इजी है, कोई महंगी वाली नहीं है। आपको सारी घर की रेमेडीज दी हैं मैंने, हाँ ज्यादातर जी अलाइनमेंट्स दिए हैं आपको, जी मैम। ठीक है। कोशिश हाँ यही की है ना कि कोई भी रेमेडी बाहर की है ही नहीं। जी जी तो मेरे ख्याल से जो लोग कहते हैं ना इसकी रेमेडीज महंगी है, वो देखिए एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी पोटली बना के, थैली बना के दे सकती हूँ,
बीच में एक सोने का टुकड़ा, एक चांदी का टुकड़ा, एक तांबे का टुकड़ा डाल के आपको बोलूं तो बस फिर हो गया काम। तो वो भी उनके भी प्लैनेट्स है। देखो सब, अगर मैं बोलूं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में पैसा नहीं कमाना, ठीक है, मैं अगर बोलूं, लेकिन आप ये देखिए ना, अगर मेरी जिंदगी में पैसा आना ही एस्ट्रोलॉजी से है तो अब आप क्या करोगे? उसको लात नहीं मार रहे हो आप उसको? बिल्कुल जी। तो ऐसे ही लोग हैं जो जो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं, उनकी भी अलाइनमेंट है, उनके भी प्लेनेट वैसे है, एनर्जी वैसी है, उनको काम ही वैसे करने हैं। मुझे पता है कि मेरा जुपिटर रेट्रो है, तो भाई मुझे कम में ज्यादा देना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों का जुपिटर रेट्रो प्लीज ज्यादा देने की कोशिश करिए, आपके पास ब्लेसिंग्स कम है, मेरा भी जुपिटर ब्लेसिंग्स रेट्रो ही है बहुत मैडम। कम है। मुझे जी। पता है सब जुपिटर रेट्रो वाले सीखते हैं ज्यादातर। तो ब्लेसिंग्स कमाने का एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप नहीं जानते हो कि किसी का जब काम बनता है, आपने जाने अनजाने उसको बड़े मन से कोई चीज दे दी है, और आपको शायद वो बंदा बताएगा नहीं, शायद ब्लेस सामने से ना करे, लेकिन शायद पीठ पीछे से आपको ब्लेस कर दे, भाई उसने किया, भगवान भला करे उसके। ऐसे ही मैं किसी प्लेटफॉर्म पे क्लास दे रही थी, वहां पे बहुत सारे लोग थे, 250-300 लोग थे। तो उनमें से जब मैंने उनकी क्लास ली, तो वो मेरी पहली क्लास थी जहां पे 1.5 घंटे के बाद भी 236 लोग बैठे हुए थे। वो लोग कह रहे कि मैम बोलते जाइए आप। मैंने उनको बोला कि देखिए, बात बोलने की नहीं है, बात ये है कि जैसे आपके मन को मेरी बात लग रही है ना, ऐसे आपकी बात भी लोगों के मन को लगनी चाहिए। आप इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर में लेकर आओ, अपनी इतनी प्योरिटी लेकर आओ, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हम वहां में से, चाहे वो हमने ज्यादा पैसे कमाए नहीं कमाए वो अलग मैटर है, लेकिन उनमें से ही किसी ने उठ के मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मैम आप बहुत ऊंचे जाओगे, आपके बच्चे बहुत जिंदगी में ग्रोथ करेंगे। तो मुझे चाहे वहां से 10,000 भी मिला, भाई मेरे को 10 करोड़ के बराबर है। ये ब्लेसिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हो, और दुनिया में कोई विद्या नहीं है। जी। ठीक है, सो करिए, अगर आप करना चाहते हो कोई इश्यू नहीं है, ऑलरेडी लोग एनरोल कर रहे हैं, तो मजा लाइव में ही है। लेकिन मैंने दे दिया है एक्सेस फिर भी, कि जब तक नहीं होता तब तक आप पढ़ लो, फिर जब मैं लाइव कराऊंगी तो फिर पूरा कराऊंगी, ठीक है। मैम और एक बात कोई? कहना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभिनव जी बताइए। मैम मेरे चार्ट में फर्स्ट हाउस खाना नंबर 1 में जुपिटर एंड वीनस कंजक्टेड है, तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपसे काफी कुछ सीखूंगा। जुपिटर वीनस है तो बस फिर ठीक है, फिर तो सीख ही लोगे, यस फिर मैम, तो सीख एक्चुअली ही फोर लोगे, फोर डेफिनेट। प्लैनेट्स हैं, बट ये 4 प्लैनेट्स हैं, ये 2 भी हैं, तो पूरे नहीं, चांसेस हैं आपके। वो कहीं ना कहीं देखो रिलेशनशिप की तो प्रॉब्लम है। जुपिटर और वीनस को हम लोग रेड बुक में बोलते हैं बूर के लड्डू। बूर के लड्डू बोलते हैं कि देखने के और खाने के और, ठीक है, जो हाथ लगाते भूर जाते हैं वो लड्डू, बूर के लड्डू। तो मैंने जिंदगी में आपकी रिलेशनशिप नाम की चीजें नहीं होती ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी, मैंने भी तो किया ऐसा आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। और जिसमें इसमें एक एक वर्ड में जो लाइन बोली गई है ना, वो बड़ी ब्यूटीफुल है। उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एक वर्ड ही बहुत है, जो भी उन्होंने हाउसेस के बारे में बताया है। आप उसको जितना मर्जी लंबा एक्सप्लेन कर लो। जब उन्होंने किसी चीज के लिए बोल दिया बूर के लड्डू है, तो इसका मतलब दिखावे का पैसा, दिखावे के रिश्ते, बात खत्म। अब इससे ज्यादा क्या बुक पढ़ोगे आपकी, वहां पे ये है वहां पे वो है, बात ही खत्म हो गई ना। रेमेडी करो, काम खत्म करो, है ना। राइट। आप लोगों में से मैं फिर से बोलूंगी कि जो भी करना चाहते हो ना, वो एक चीज देख लेना कि जुपिटर के साथ वीनस आपका होना बहुत जरूरी है, तभी मेरे पास आना, वरना आप मेरे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तभी होगा, मैं साफ बोलती हूँ। मेरे जितने अच्छे स्टूडेंट हैं वो सारे यही कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, तभी वो मेरे से अच्छे से पढ़ पाए हैं। क्योंकि ये आपकी जुपिटर कनेक्शन। आपकी हेलो आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी ना किसी गुरु से, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैडम, जुपिटर से विनस का कनेक्शन मतलब मेरा जुपिटर विनस का साइन में है, लिब्रा में है। तभी बात कर रहे हो ना मेरे से, हाँ जी। मैडम तभी तो आपको अच्छी लग रही है बात। देखेंगे कहाँ पे मैडम? हाँ जी, अक्षय मैडम जी। अक्षय है मैडम, ये देखेंगे हेलो कहाँ पे?
जहां मर्जी देख क्योंकि लो। टोटली जीरो नॉलेज है मुझे आप है नहीं मैम 0% नॉलेज ऐसे समझो आप 0 नॉलेज है मुझे इसके बारे में चलो कोई बात मतलब नहीं, बेसिक से भी जीरो में हूँ तो हाँ फिर तो और भी बढ़िया है। खाली घड़ा भरना आसान है, जिसमें आधा पानी है हाँ ना जी उसमें से जरा दिक्कत हो जाएगी फिर। खाली घड़े वाले मुझे अच्छे लगते हैं लोग, उन पे इतना दिमाग नहीं चलेगा मेरा। जो आधे भरे ये हुए आएंगे ना वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक। सर जैसे मैम जुपिटर वीनस मेरा तो कंजक्ट जुपिटर मुझे और वीनस कंजक्ट नहीं है, जुपिटर मरकरी को देख रहा है। जुपिटर कहीं ना जुपिटर कहीं जरूर कंजक्ट होगा, नक्षत्र बेस पे भी हो चाहे, लेकिन होगा। ऐसे होता ही नहीं कभी कि आपको मैम जो गुरु मिल रहा है। जैसे जुपिटर सैटर्न है तो गुरु जरा बुजुर्ग वाले मिलेंगे आपको, बूढ़े बड़े। ठीक है मैम मेरा भी मैडम जुपिटर वीनस नहीं है कंजक्ट। नक्षत्र बेस पर देखना। ओके, मैडम लेकिन वो देखे हमें कहाँ देखना पे ये नहीं तो आता बताइए आप मैम। नेटल चार्ट में देख देखना ही लो, नहीं आता नेटल चार्ट में देख लो, आप केपी चार्ट में देख लो, नक्षत्र बेस पर देख लो, जहां मर्जी देख लो। अगर आपका होगा तभी कर पाओगे, ठीक है? नहीं तो रास्ते में ही छोड़ जाओगे आप। ये मुझे एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं इतना आइडिया है, लेकिन मेरे पास मेरा चार्ट है। हम्म तो जो आप बता रहे हैं वो मुझे दृष्टि वगैरह का तो नहीं पता है, लेकिन एक ही घर में है, एक ही स्क्वायर डायमंड में है दोनों, तो एक ही आप वही डायमंड में बता है रहे ना, हैं। तो हाँ बिल्कुल आ गया। ट्राइन में आ सकता है, 7 8 9 ट्राइन में आ जाएगा। नाइन्थ घर में है हाँ तो ट्राइन में आ गया वो। गुरु, शुक्र और मार्स। मार्स मार्स के साथ भी कंजक्ट हो सकता है आपका, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा स्कॉर्पियो लगन है ना। जी, तो ये तीनों एक ही घर में है, तो ये हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी गुप्ता जी बताइए। चले फिर। मैम मेरा भी नहीं है बृहस्पति, मेरा तो 8th हाउस के अंदर है, तो वीनस के साथ में कहीं पे भी कंजक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, ट्राइन में देख लेना, नक्षत्र बेस पर देख लेना, मिल जाएगा आपको। घबरा क्यों गए हो? कोर्स करना है तो जोड़ लेंगे हम वीनस के साथ जुपिटर, क्या दिक्कत है? मैडम बस आ गई। आपने बोल दिया ना 2 मिनट उधर रख कि दो, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट बस। अच्छा ठीक है, मैम ठीक मेरा है। केतु भी 9 में है आपकी तरह। चलो बधाई हो फिर। जब तक आपके गुरु की एनर्जी आपसे मैच होगी ना, फिर वो ट्रांसफर पूरा ही कर देगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो सामने वाला भी उसी सर्कल से होके जा रहा है, उसी पे ही जा रहा है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास जब ज्वाइन करते हैं ना लोग, तो बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, आधे रास्ते छोड़ते हैं। मुझे पता है वो क्यों छोड़ेंगे, छोड़ेंगे वो पक्का, क्योंकि वो मेरी एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपका गुरु के साथ मंगल जरूर होना चाहिए या वीनस होना चाहिए, तब आप मेरे जैसे फीमेल से जो है वो पढ़ पाओगे। तो हम इसमें हर स्टूडेंट का भी चार्ट लेके उसको समझेंगे, और अब मतलब जैसे अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे को मेरा बिल्कुल चार्ट भी समझ में आएगा ठीक से, अच्छे से। मैम, मैंने महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू किसी का चार्ट नहीं लगाना, आप ही लोगों के लगेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल, ठीक है? तो पवन जी कैसा चल रहा है? चुपचाप बैठे हो आप, क्या बात है? पवन शर्मा जी हाँ जी मैम। चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? पीठ के पीछे सुन रहे हो चुपचाप आप? मैम मैं ऑफिस में। अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है आपका? मैम तो ये से रहता है थोड़ा एस्ट्रो से ना। हाँ सही चल रहा है ना, साइडवेज? हाँ हाँ चलो मैम। ठीक है ठीक है। एक पुराने स्टूडेंट्स को सबको बुला के मुझे एक रिव्यू मीटिंग करनी है, देखती हूँ किस दिन टाइम मिलता है। तो उस दिन आप सिर्फ आधा घंटा सभी लोग निकालना, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बुलाना है मेरे को। वो सभी अपना अपना रिव्यू देंगे, ताकि बाकियों का हौसला जरा बुलंद हो जाए कि मैडम ठीक ठाक पढ़ा लेती है, बेचारे कहीं घबरा रहे हैं अभी। नहीं 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 मैडम हम रिपीट कर ले। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फीस भर देना बस। मैम आपको फ्री करना चाहिए पुराने बच्चों के। फ्री है, टेंशन मतलब आ जाता। ठीक है मैम। ठीक है, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रिपीट करेंगे, टेंशन मत। वो थैंक तो यू अभी मैम। मैंने बोलना था, आप लोगों ने पहले ही बोल दिया, अभी तो वो आना था गिफ्ट आपके पास। मैम मेरी एक्चुअली पहले 5 क्लासेस मिस हो गई थी, मैंने 6 से स्टार्ट किया था।
नहीं कोई बात नहीं, आप लोग पुराने भी जितने मेरे A to Z वाले हैं वो भी सारे रिपीट करते हैं सेकंड थर्ड टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक समझ नहीं आता पढ़ते रहो, मेरा क्या जाना है, मैंने तो 4 को भी पढ़ाना है, मैंने 10 को भी पढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, कल बात करते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू। तो कल और थोड़ा सा समझाऊंगी आपको कि और कैसे एक्सप्लेन, इसको कॉम्बिनेशंस में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कल आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, इवेंट्स को कैसे काउंट करते हैं वो बताऊंगी। ओके, गुड नाइट, टेक